अब एग्जामिनेशन हो गई है साल में 3 बार, बट सवाल ये है कि जॉब मार्केट का क्या सिनेरियो है। एग्जाम 3 बार होने से क्या रिजल्ट 3 गुना लगेगा? क्या एग्जाम 3 बार होने से प्लेसमेंट ज्यादा होंगे? क्या एग्जाम 3 बार होने से एक्चुअल जॉब सिनेरियो क्या रहेगा? इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल डेटा एंड फिगर्स विच आर देयर। Now, before I move forward, two important things. Number one, if you have not subscribed my channel, please do it, because in this channel I mainly talk about interview training placements and as well as lot of things related to AI is gonna be coming in my channel. Because at the end of the day, बात है automation की। दूसरा, राइट, आपको जो भी लिंक्स मैं दिखाऊंगा और बाकी सारी चीजें दिखाऊंगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो पास्ट डेटा है विच इज टॉकिंग अबाउट द करंट प्रेसिडेंट हैव सेड दैट आउट इंडिया विल नीड 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाय 2050 तक हमको 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए। भाई 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ जाएंगे, बट सवाल ये है कि जॉब मार्केट का क्या सिनेरियो है। अगर हम डेटा और फिगर्स में बात करते हैं जो इन्होंने कहा है, लेट्स सी, हमें 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए। करंट सीएस मार्केट में है 4,50,000, तो हमें चाहिए 45,50,000। टुडे 2025 में हम बैठे हैं, एक्सपेक्टेड ईयर 2050, 25 साल है, तो हर एक साल हमको चाहिए 1,82,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। 3 बार एग्जाम हो रही है, तो हर अटेम्प्ट में 60,000 सीएस हमको चाहिए। मिनिमम 60,000 सीएस आपको बनाने पड़ेंगे। अरे भाई, दोनों ग्रुप देने वाले ही 60,000 लोग नहीं है, तो बात तो यहाँ पे आ रही है। और दूसरा, मार्केट सिनेरियो क्या है जॉब प्लेसमेंट्स का, ये आप समझ लेना है। तो ये डेटा तो मुझे थोड़ा सा डाइजेस्टेबल नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई एक्चुअल जॉब सिनेरियो, मार्केट जॉब सिनेरियो क्या है। मैंने एक बहुत ही शानदार शीट बनाई है, ये शीट आपको कहीं और नहीं मिलेगी, चाहिए तो आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही खतरनाक डेटा बनाया है, इस डेटा के थ्रू आपको पूरा एंड टू एंड क्लैरिटी मिल जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द जॉब मार्केट विच इज देयर। ये डेटा मैंने बनाया है 2021 से, विच इज डिटेल्स ऑफ एवरी आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट। ये नंबर मैंने खुद से नहीं लिखे हैं दोस्त, राइट। ये नंबर पूरे डेटा है जो आईसीआई ने दिए हैं, वो पूरे डेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे हर एक अटेम्प्ट में? ऑफकोर्स जनवरी कोविड अटेम्प्ट था तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बैठे थे, फिर मई, फिर नवंबर, फिर मई, ये एक बम्पर अटेम्प्ट था जहां पे 20,000 सीएस बन गए थे। बात करते हैं नंबर ऑफ जॉब्स एक्सेप्टेड, ये किसकी है? कैंपस प्लेसमेंट्स में जितनी कंपनीज आती है उसके बाद कितने लोगों ने जॉब एक्सेप्ट की थ्रू कैंपस विच इज देयर, एंड व्हाट वाज देयर प्लेसमेंट परसेंटेजेस, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। भाई कितने लोग प्लेस हुए हैं और कितना परसेंटेज रहा है आईसीआई का विच इज देयर। अगर आप इसकी बात करें ऑन एन एवरेज, मुझे दिख रहा है 20 के आसपास, मोटा मोटी एवरेज परसेंटेज है कि 20 के आसपास बच्चे कैंपस के थ्रू प्लेस हो रहे हैं। एवरेज सैलरी अगर आप बात करो तो 12.5 के आसपास की दिख रही है विच इज देयर इन द कैंपस। अब ये डेटा मेरे लिए थोड़ा सा एक तरीके से डेंजरस भी है और एक तरीके से अच्छा भी है। क्यों? पहले ये चीज डेंजरस इसलिए कि यार कैंपस प्लेसमेंट्स जो आप देख रहे हो, करीबन आप देखो पहले थोड़े से अच्छे होते थे, अब उसके बाद डिप होना चालू हुआ है, और जब भी आप देख रहे हो 20, 22, 25, 30% के आसपास प्लेसमेंट्स। The reason ये है, number one, lot of companies have learning a technology and tools through which they are able to hire the candidates using Naukri, LinkedIn, IMJobs, Indeed and other lot of job portals which are available in the market. Number one. नंबर टू, काफी सारी जो प्लेसमेंट्स हो रही हैं नाउ डेज इज गोना बी नेटवर्क बेस्ड। नेटवर्क बेस्ड का मतलब क्या है? लेट्स से मेरे चाचा जी हैं, वो किसी बिग फोर में काम करते हैं, मैं उनको बोलूंगा रेफर कर दो, राइट। तो नेटवर्किंग थोड़ा सा फास्ट हो चुका है क्योंकि हम लोग आ चुके हैं डिजिटल एरा में। तो डिजिटल एरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, एआई आगे बढ़ेगा, चीजें आगे बढ़ेगी, ऑफ कोर्स ये स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि कंपनीज कैंपस में आने के पैसे चार्ज करती है। एक लिंक्डइन पोस्ट लिखने के लिए मुझे पैसे नहीं लगते, तो डेफिनेटली ये स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा डिससेटिस्फाइंग रहेगा आप सभी के लिए। इसका स्नैपशॉट जरूर आप ले सकते हैं। कुछ कंपनीज जहां पे हाईएस्ट पैकेज दिए है, और हाईएस्ट पैकेज हर एक कैंपस में कितने थे, और इंटरनेशनल कैंप पैकेज कितना रहा था, कुछ कैंपस में आई थी, कुछ कैंपस में नहीं आई थी। नाउ अब बात करते हैं थोड़ा सा कैंपस सिनेरियो का, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेम। तो मैंने एक पोल कंडक्ट किया था एक कम्युनिटी ग्रुप में, और वहां पे मैंने देखा कि यार 2 महीने हो चुके हैं एग्जाम होने के बाद भी, फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दोज आर स्टिल हंटिंग फॉर अ जॉब, और कुछ लोग ऑलरेडी जॉब मिल चुके हैं बट स्टिल दे आर अनहैप्पी। द रीजन इज, देखो हो क्या रहा है नाउ, इंडिया इज बिकमिंग अ आउटसोर्सिंग हब। आउटसोर्सिंग हब का मतलब होता है कि मेजॉरिटी ऑफ अ फॉरेन कंट्रीज आर नाउ सेटिंग अप देयर बैक ऑफिसेस इन इंडिया, और सबसे पहले जो बैक ऑफिस वो सेटअप करना चाहते हैं विच इज ऑफ फाइनेंस। इफ यू गो टू यूएस में आप काफी बार देखोगे लोगों को पीपल आर नॉट डूइंग सीपीए, राइट। अब बाकी फॉरेन कंट्रीज में जाके देखिए, पीपल आर नॉट गुड नंबर्स इन फाइनेंस। एंड वन ऑफ द थिंग व्हिच आई हैव सीन कि जो एआई का ऑटोमेशन है ना, फाइनेंस में थोड़ा सा लेट आ रहा है एज कम्पेयर टू अदर डोमेन। क्योंकि सबसे ज्यादा देखो आप एआई का ऑटोमेशन कहाँ पे जल्दी आ रहा है? कोडिंग साइड जल्दी आ रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि देखो वहां पे थोड़ी बहुत गलती होगी तो चलेगा, क्योंकि वहां पे टेस्टिंग होगी, बार बार चीजें होगी। बट अगर एआई में
मान लो एआई में हमने फाइनेंस में लाया और एक गलती से भी एक जीरो ज्यादा लग गया या कम लग गया तो भाई बहुत दिक्कत है। तो एक फाइनेंस का ऑटोमेशन थोड़ा सा एंड में आएगा, बट एनीवेज इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, लॉट ऑफ आउटसोर्सिंग वर्क इज कमिंग टू इंडिया, lot of global hirings which are happening in India. In fact, companies like Adani is also doing and setting up their GCC in India. Right, Deloitte, USI, PwC, SDC, EY, GDS, काफी सारी global companies have setting up their back office in India. तो global outsourcing work बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो काफी लोगों को आउटसोर्सिंग का काम मिल रहा है। अब इसमें दिक्कत ये हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि यार आउटसोर्सिंग का काम मिलेगा, बट इसके बाद एग्जिट कम हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा लोग डिससेटिस्फाइड हैं जिनको जॉब मिलती है उसके बाद भी। इसके अलावा कुछ लोग थोड़े से और डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, काफी बार क्या होता है कि आपका प्लेसमेंट हो जाता है, आपको कुछ और रोल कहा जाता है बट मिलता कुछ और रोल है। अगर कहीं पे वॉक इन हो जाता है तो ये सीन है कैंपस सिनेरियो का, यहाँ पे एक कंपनी ने बोला कि भाई हम वॉक इन कर रहे हैं तो आप देखिए। अब इन सब चीजों को देखते हुए देखिए जॉब है मार्केट में, बट उन लोगों के लिए जो है स्ट्रीट स्मार्ट, उन लोगों के लिए जॉब वैकेंसीज है जो थोड़े से प्रोएक्टिव है, दो थोड़े से अलर्ट है। भाई मैं अगर किसी को आज की तारीख में 10 लाख दे रहा हूं तो मैं आज उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसको एआई का नॉलेज हो, उसको एक्सेल चलाते ढंग से आता हो, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हो, उसका रेज्यूमे अच्छा हो, उसका आर्टिकलशिप अच्छा हो, भले ही आर्टिकलशिप 2 साल का हो गया अब, बट कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट बिकॉज बस कल्चर ही वही बन गया है, बिकॉज एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग द सेम। अब इसलिए मैंने कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अगर आप जेन्युइनली इस मार्केट में जॉब लेना चाहते हैं या अपकमिंग डेज में भी आप ये चीज़ देख रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। 7 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखनी है इस करियर में, इफ यू जेन्युइनली वांट टू ग्रो फास्ट। नंबर 1, योर रेज्यूमे शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। मतलब कि आपको कोशिश करना है अपने रेज्यूमे स्पाइक लेके आए। स्पाइक मतलब होता है अन एक्सेप्शनल वर्क डन इन अ करियर और जर्नी, इसको कहता हूं मैं स्पाइक। नाउ अब जब भी कहीं पे भी आप रिज्यूम बना रहे हो, एक चीज आप ध्यान में रखिए कि आपका रिज्यूमे लोगों को देख के लगना चाहिए कि भाई इस बंदे में दम है, कुछ लोगों से अलग, समथिंग डिफरेंट विच इज देयर, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, आज की तारीख में शॉर्टलिस्टिंग स्किल बेस्ड हो गई है। मतलब क्या, व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू लाइक डोमेन्स लाइक एफडीडी, ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, वहां तो भाई केस स्टडीज हो ही रही है, बट नाउ डेज दे हैव स्टार्टेड आल्सो टेकिंग अ केस स्टडीज राउंड इन स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन, इंटरनल ऑडिट डोमेन। केस स्टडीज दे रहे हैं आपको, एक्सेल फाइल देंगे, बोलेंगे भाई इसको सॉल्व करके दिखाओ। क्योंकि बच्चों को भी पता है, लोगों को भी पता है कि भाई ये क्या इंटरव्यू थोड़ा बहुत चीटिंग करके दे देते हैं, बट nowadays case study and skill based things is going। नंबर 3, अगर आपने कम्युनिटी पे काम नहीं किया, अगर आपने नेटवर्किंग पे काम नहीं किया तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मतलब क्या, भाई कल जाके मेरे को ऐसा दिक्कत ना है कि यार मैं कैंपस के भरोसे बैठा हूं, मेरे को जॉब ना लगे। देखो इंस्टीट्यूट अपने साइड से बेस्ट कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट सवाल ये है, तुमने ये सोच के बोला कि भाई मैं सीए बन गया, मेरे को कोई जॉब दिलवा देगा एकदम से, ऐसा नहीं होगा। द थिंग्स हैव चेंज, द जर्नी हैव चेंज, बिकॉज एवरीबडी हैव टू हंट फॉर समथिंग ग्रेट। राइट, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और आपको कम्युनिटी, उन लोगों के बीच में आना पड़ेगा जो स्मार्ट है, वेदर है। राइट, मेरा एक ही विजन था और मैंने आज तक के 16,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दिया है। और हम लोग ने क्या किया, हम लोग एक बहुत शानदार कम्युनिटी बना रखे, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका। तो क्या होता है कि कभी किसी स्टूडेंट को कनेक्ट करना होता है, मान लो सर मेरा एक स्टूडेंट है यूनिलीवर में जाना चाहता है, मैं बोलता भाई देख अपने 15 बच्चे यूनिलीवर में जा, बात कर ले। राइट, तो ये कम्युनिटी हमने बहुत स्ट्रांग बनाई है हमारी सीएमओ की। अगर कभी भी कोई भी स्टूडेंट कहीं भी फंसता है, किसी भी कंपनी में उसको इंटरव्यू देना होता है, तो कम्युनिटी से रीच आउट कर सकता है, जिससे फिर इसके साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट है नॉलेज ऑफ एआई एंड इम्प्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूँ देखो यार एआई हम नहीं बना सकते, हमारा काम ही नहीं है, हमको जमेगा भी नहीं भाई। हम कोडिंग वोडिंग सीखने बैठेंगे हमको बहुत टाइम लग जाएगा। हमको क्या करना है, एआई को लिवरेज कैसे करना है, यूज कैसे करना है, ताकि हम चीजों को ऑटोमेट कर सके। और इसके लिए अगर जेन्युइनली चाहते हो ना, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अगले हफ्ते से मजेदार कंटेंट आएगा चैनल पे, जो आप देख के बोलोगे कि हाँ यार मजा आ गया सर। तो ये आप देखिएगा, ताकि मैं आपको काफी सारा इंप्लीमेंटेशन सिखाऊंगा कि एक्सेल में आप ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो, चैट जीपीटी को और कैसे और एडवांस और फास्ट लेवल में ये ले जा सकते हो। इसके साथ साथ यू नीड टू मास्टर ऑफ वन डोमेन एंड इफ पॉसिबल वन सेक्टर। आज की तारीख में क्या है कि डोमेन नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ साथ सेक्टर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बच्ची को हमारे जीआर बैच में एक बच्ची आई थी, वो बोलती है सर मैंने ना आर्टिकलशिप में एक क्लाइंट किया था जो कि एक एसी मैन्युफैक्चरिंग का था, उसके वजह से मुझे जॉब मिल गई डाइकिन कंपनी में। अब उसको 2 लाख रुपए ज्यादा मिले एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट, जस्ट बिकॉज शी हैड अ नॉलेज ऑफ दैट फैक्ट। तो आप देखिए किस तरीके से एज मिल रहा है, बस ये चीज है। नेक्स्ट, फोकस्ड ऑन फास्टर लर्निंग। आज की तारीख में फटाफट लर्निंग करना करेगा, ये सीखा जाता है सिमुलेशन के द्वारा। अब किसी भी बड़ी बी स्कूल में जाइए, टॉप एमबीए स्कूल्स में, ये सिमुलेशन बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। सिमुलेशन क्या होता है, आपको एक डमी डेटा दिया जाता है और उसके थ्रू सिखाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सिमुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट थिंग, अगर लाइफ में फास्ट ग्रो करना है तो आपको एक मेंटर ढूंढना पड़ेगा। यू नीड वन राइट मेंटर विच कैन हेल्प यू एंड होल्ड योर हैंड टिल द टाइम यू गेट प्लेस।
तो ये सब चीजें आपको करनी है अगर आप जेन्युइनली चाहते हो आपको फटाफट जॉब मिले, अगर विच इज इफ यू वांट टू ग्रो एक्सेप्शनली वेल इन योर करियर। नाउ इफ यू वांट टू डू दिस थिंग्स यू कैन डू इट ऑन योर ओन, एंड इफ यू नीड आवर हेल्प, हम लोग यही चीज करवाते हैं बहुत शानदार तरीके से, और वो है हमारे गेटिंग इंटरव्यू रेडी वर्कशॉप्स के थ्रू। ना इस वर्कशॉप में हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं, इसका एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल में ऑफ कोर्स आ जाएगा, बट ध्यान से सुनेंगे। ये 14 डेज का लाइव रिग्रेस वर्कशॉप होता है जहां पे हम आपको एंड टू एंड प्रिपरेशन करवाते हैं रिगार्डिंग द डोमेन, रिगार्डिंग योर एरियाज वेयर यू वांट टू गेट इनटू। आपका रेज्यूमे बनवाएंगे, रेज्यूमे रिव्यू करेंगे, हर वो चीज करेंगे विच इज नीडेड टू गेट इनटू अ कंपनी। इनफैक्ट आईसीआई कैंपस होगा तो उसके लिए सेपरेट सेशन रहेगा, जो कंपनी कैंपस में आएगी उसके मेंटर आपके सामने बैठे रहेंगे विच इज देयर। फिर इसके साथ साथ आपको कॉइन्स मिलेंगे एआई बॉट के, जो हमने एआई बॉट बनाया है, ये बहुत शानदार वेबसाइट बनाया है जहां पे आप जाके अपना रिज्यूम बना सकते हो, रिज्यूम रिव्यू कर सकते हो, राइट। इतने सारे टेम्पलेट्स, इतनी सारी चीजें दी गई है जहां पे आपको कहीं और कहीं नहीं जाने की जरूरत है। भाई आज की तारीख जमाना गया जब आप वर्ड से सीवी बनाते थे, बच्चा कहता है मैं वर्ड में सीवी बनाऊंगा, भाई जमाना गया दोस्त, एआई आ चुका है, एआई की चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। एआई की बात करें तो भाई एक एआई का आपको मास्टर क्लास मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप अपने सीवी में डाल के एनहांस कर सकते हो, लोगों को बोल सकते हैं भाई देख मैं 3 घंटे बचा सकता हूँ तुम्हारे। जैसे इसके साथ साथ आपको सिखाएंगे बिजनेस सिमुलेशन, जो कि टॉप 20 स्कूल्स में सिखाया जाता है। हम खिलाते हैं मार्केट प्लेस सिमुलेशन गेम, जो आप खेलोगे और आपका दिमाग हिल जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, राइट। इसके साथ आपको टॉप इंडस्ट्री लीडर से नेटवर्किंग होगा। सबसे शानदार चीज हमारे बैच का, हम सपोर्ट करते हैं जब तक कि आप प्लेस नहीं होते। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक छोटा सा सवाल, सर व्हाट इफ आई डोंट गेट प्लेस, अब ऐसा तो होता नहीं है अभी तक कि आप हमारे स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए। अभी अगर आपको चेक करना है ना कि इंसान कितना सच बोल रहा है, छोटा सा काम करिएगा, राइट। आप छोटा सा काम करिए, कभी भी कोई भी इंसान बोलता है कि मैं आपको मदद करूंगा इंटरव्यू की, एक काम करिए बस। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसके उस लिंक्डइन में जाने का और उस व्यक्ति का नाम लिख देने का। जैसे कि मैं बोल रहा हूं मैंने लोगों को मदद की मदद की मदद की, बस सर का नाम लिख दो, देख लेते हैं इंसान कितना झूठ बोलता है और सच बोलता है, राइट। उस इंसान का नाम लिखने का और एंटर दबा देने का बस, और क्लिक करने का पोस्ट पे। जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद करने का शॉर्ट, शॉर्ट किस पे, लेटेस्ट पे। उससे इंसान को पता पड़ जाएगा कि कितने लोगों को इसने मदद की और कितने लोग इसके थ्रू प्लेस हुए, राइट। आप देख सकते हैं ये मेरे पूरे स्टूडेंट की मैंने लिस्ट डाल चुकी है, राइट। 19 घंटे पहले एक स्टूडेंट प्लेस हुआ है अपना, उसने मुझे थैंक यू किया है, राइट। ये कौन सा स्टूडेंट है, 23 घंटे पहले अपना स्टूडेंट प्लेस हुआ है, ऑफकोर्स अपने को थैंक यू किया है, राइट। इसने तो कोर्स किया ऑफकोर्स, है ना। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाइए, राइट। ये 1 दिन पहले बंदा मजाज में प्लेस हुआ है, अपने को थैंक यू किया है। ये बंदा प्लेस हुआ है ऑफकोर्स, अपने को थैंक यू किया है। अब ये जेन्युइननेस दिखाती है। जैसे आप कोई भी बोलता है ना कि भाई मैं आपको मदद कर दूंगा, भाई नाम चेक कर कितने लोग को मदद किया है। डेली मेरे 3 से 4 स्टूडेंट प्लेस होते हैं और ज्वाइन होते हैं वजह से। ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज हमने कम्युनिटी बनाया है, क्योंकि हम इसी इंडस्ट्री में और 5 साल से काम कर रहे हैं। तो गाइस आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग एनी ऑफ योर जर्नी, पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, हैप्पी टू हेल्प। एंड लास्ट थिंग, इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द बैच व्हिच इज देयर, राइट, ये आपके ऊपर है, आप खुद से भी कर सकते हैं, बट खुद से करते हो तो ऑफकोर्स टाइम लगता है, मेंटर मिलता है, गाइडेंस मिलता है, तो आप चीजें फटाफट कर सकते हैं। यू कैन गो टू cmonk.com, जैसे आप जाएंगे टॉप पे आपको वर्कशॉप मिल जाएगी, ऑफकोर्स डिटेल भी डिस्क्रिप्शन पे रहेगी। 2 बैचेस है अभी, आप जब देख रहे हैं, बाद में देखोगे तो ऑफकोर्स जब जो बैच रहेगी तब वो आप देख लीजिएगा। अब ये बैचेस अवेलेबल है, इफ यू आर इंटरेस्टेड डू रजिस्टर, एंड इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स एंड क्वेरीज डू लेट मी नो इन द